वेलकम टू बिग क्लासेस। देखो लास्ट हम लोग जो एक लेक्चर अपलोड किए थे 10.2 से एनसीईआरटी मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा से, तो उसमें हम लोग 9th तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 9th से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जिनका छूट गया हो वो 9th से देखेंगे। इसमें एनसीईआरटी 10.2 का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, और 9 से देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर गिवन वेक्टर्स a और b फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। कोई दो वेक्टर्स दिए गए हैं a और b। a जो दिया गया है वो दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर जो दिया गया है b वो कुछ इस तरह से दिया गया है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस के, और हमें चाहिए क्या? इस दोनों के प्लस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस। हमें कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी की दिशा में, डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर। तो पहले क्या चाहिए होगा? पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी निकालना कोई मुश्किल काम है नहीं। हमें पता है कि i वाले सभी कोएफिशिएंट को एक साथ जोड़ते हैं और j वाले सभी कोएफिशिएंट को एक साथ जोड़ते हैं, और k वाले सभी कोएफिशिएंट को एक साथ। i वाले को जोड़ेंगे तो 2 माइनस 1 i क्या हो जाएगा। j वाले को जोड़ेंगे तो माइनस j यहाँ है तो मतलब माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 1 माइनस जी प्लस 1 जे का। के वाले को जोड़ेंगे तो प्लस 2 है और ये माइनस 1, तो 2 माइनस 1 के का। इस तरह से तुम इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आई कैप 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 0 0 जे का, फिर हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस के का। तो इस तरह से तुमको मिलेगा a प्लस बी। अब दो वेक्टर मिला है a और b, इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा i क्या प्लस k। इसका यूनिट वेक्टर है, तो हमें ये भी पता है इस वेक्टर को अगर हम मान लें कि कोई वेक्टर c है तो यूनिट वेक्टर निकालना है किसका? c का। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर ऑफ c, यूनिट वेक्टर ऑफ c, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए हमें तरीका पता है। उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड। तो c का अगर यूनिट वेक्टर चाहिए अर्थात c कैप चाहिए तो c वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अब देखो c वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब है i कैप प्लस k कैप और उसका खुद का मैग्नीट्यूड, मतलब रूट अंडर ऑफ इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? i कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 रूट। तो फाइनल जो आंसर होगा वो ऐसे लिख सकते हो 1 बाय रूट 2 i कैप प्लस 1 बाय रूट 2 k कैप। ये होगा वो यूनिट वेक्टर जो a प्लस b के डायरेक्शन में। समझ आया? ये था क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। इसे नोट कर लो, वो वीडियो से नोट कर लो, ठीक? मिटा दे इसको। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से पढ़ लेंगे सब लोग, बुक को सामने रखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स का। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8। एक ऐसा वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में हो लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जो है वो 8 यूनिट होना चाहिए, मतलब 8 होना चाहिए। कौन से डायरेक्शन में बोल रहा है वो कह रहा है एक वेक्टर है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k। ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को सपोज हमने a मान लिया। वो कह रहा है कि a के ही डायरेक्शन में वेक्टर होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। तो हम
किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर लिखना जानते हैं। मान लो कि अगर हम कहें कि v एक वेक्टर है जो एक ही दिशा में है, ठीक है, तो एक ही दिशा में अगर हम वेक्टर को लिखना चाहते हैं या फैमिली ऑफ वेक्टर्स जो सभी एक ही दिशा में है, तो हम उसको किसी पॉजिटिव कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो वेक्टर v होगा इसका डायरेक्शन वही होगा जो a का होगा, इज सेम एज a, सेम एज a। जो b का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन होगा, बट मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स ऑफ b जो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब लैम्डा टाइम्स a होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड a का निकालने की जरूरत नहीं, लैम्डा टाइम्स या तो हम लैम्डा का डायरेक्ट मान निकाल लेंगे तो उससे पता चला कि लैम्डा क्या होना चाहिए। a का मैग्नीट्यूड तुम लिख सकते हो, a का अगर तुम मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो लिखोगे रूट अंडर ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे या प्लस 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार देख लो माइनस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव है। 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, ये होगा रूट 30। और हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 8 चाहिए। वो स्पष्ट कह रहा है कि ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए और डायरेक्शन वही होना चाहिए जो a का डायरेक्शन, ठीक है। अर्थात लैम्डा इनटू a हमारा कितना हो जाना चाहिए 8। लैम्डा कितना है हमारा रूट 30, सॉरी रूट लैम्डा करें a का मैग्नीट्यूड कितना है रूट 30, तो लैम्डा का मान निकाल कर आओगे तो क्या होगा 8 में रूट 30। अब लैम्डा का मान पता चल गया तो हम b का मान निकाल सकते हैं वेक्टर b का। तो वेक्टर b हमें पता है ये होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a का मैग्नीट्यूड कितना है 5 i क्या माइनस j क्या प्लस 2k। अब तुम्हारा लैम्डा का मान रखो ये हो जाएगा 8 बाई रूट 30 5 i क्या माइनस j क्या प्लस 2k। ये तुम्हारा वेक्टर b, ये वही वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा और डायरेक्शन वही होगा जो a का डायरेक्शन। क्लियर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो, तब तक हम मिटा रहे हैं, आप इसको रोक कर नोट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 11 में कोलिनियरिटी करना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। 11 नहीं कह रहा है, दो वेक्टर्स हैं उनको दिखाना है कि वो कोलिनियर होंगे। अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो एक ही लाइन पर, जैसे कोई वेक्टर a है, माना कि वो है 2i कैप दिया गया है माइनस 3j कैप प्लस 4k। दूसरा वेक्टर b है, b बराबर दिया गया है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब देखो कि a और b, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b, अगर कोलिनियर है a एंड b आर कोलिनियर, अगर a और b कोलिनियर है तो थीटा क्या होगा उनके बीच का, या तो 180 डिग्री, या तो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर आ जाए, या तो इस तरह से आ जाए या इधर या इस तरह से आ जाए, दोनों एक ही दिशा में। तो थीटा या तो 0 हो सकता है या तो 180। और अगर जो दो कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे a क्रॉस b लिखेंगे, अगर वो कोलिनियर है मतलब उनके बीच का एंगल अगर 0 या 180 है तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो अर्थात कि अगर हम इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 के बराबर दिखा दे तो हम ये साबित कर पाएंगे कि ये वेक्टर्स क्या होंगे कोलिनियर। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे और 0 के बराबर अगर आ जाता है तो हम कह देंगे ये कोलिनियर है। तो पहले i का j क्या k क्या डिटरमिनेंट में सबको पता है, ये प्लस माइनस और प्लस से i वाले सभी कोएफिशिएंट को लिखो 2 -3 4, j में जो है उन सभी कोएफिशिएंट्स को लिखो -4
पहले इसको लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको करेंगे घटाओ के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में इस तरह से जाते हैं और दूसरे स्टेप में इस तरह से। तो क्या लिखोगे आई क्या, अब देखो -3 × 8 -24, 6 चौके 24 -24, 6 चौके 24 और 8 के 24। कोएफिशिएंट कुछ उल्टा तो नहीं हुआ, -8 है, अच्छा यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, -1 हुआ -3, ये हो जाएगा +24 -20, ठीक है, यहाँ साइन छूट रहा था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब दूसरा जे क्या बात है, -j क्या, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको घेर लो जे क्या बात है और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 8 -8 -16, फिर देखो 4 × -4 -16, फिर देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, फिर a क्या को घेरो और इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 12 और 4 के 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 - 12 ये भी क्या हो जाएगा, शून्य। देखो ये सभी क्या होंगे, 0 है, अर्थात ये दोनों क्या है, क्लियर है। 11 हो गया। अब 12 नंबर देखो, 12 नंबर डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है, हम मिटाएं, तब तक आप लोग इसको पढ़ के रखें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, इसमें डायरेक्शन कोसाइन, माना कि ये वेक्टर को a मान लो और वेक्टर क्या दिया है, i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3, i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k, इसमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है इसके पास। अगर हमको इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर के 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, ठीक है। cos अल्फा होता है ax डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, cos बीटा होता है ay डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड cos गामा होता है az डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। हमें इनके तीनों डायरेक्शन कोसाइन्स बताने हैं, l, m और n। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ax का मतलब इसका x कोएफिशिएंट, इसके ax के बारे में लिखोगे, ये है ax 1, ये है इसका ay कितना होगा 2, और ये है इसका az, ये कितना है 3। तो ax दिया गया है, ay दिया गया है और az दिया गया है। इसके तीनों डायरेक्शन कोसाइन्स को लिखने के लिए हमें चाहिए होगा x का कंपोनेंट, उसको ax डिवाइडेड बाय a, और फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको चाहिए l, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पर 1 है ना, यहाँ 1 रखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिखोगे, ax का कंपोनेंट, x कंपोनेंट इसका 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9, और ये हो जाएगा √14, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन l जब निकालोगे तो cos अल्फा बराबर ax/a, ax कितना है इसका 1 है, ठीक है, और a का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, तो 1/√14। अब करना ही क्या है, m बराबर लिखोगे, y कोएफिशिएंट कितना है 2, √14, इसी तरह से n जब निकालोगे तो ये कोएफिशिएंट है 3 डिवाइडेड बाय √14। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, रूट तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो l, m और n ये तीनों हमने डायरेक्शन कोसाइन कर दिए वेक्टर्स। अब आ जाते हैं 13 नंबर, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, इसको नोट कर लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग a एंड b।
कोई भी दो पॉइंट इस पे दिया गया है, हम एक्स वाई नहीं ड्रॉ करते क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि वो पॉइंट कहाँ है। तो मान लो कि कोई भी दो पॉइंट दिया हो, हमने थ्योरी पर रखा है x1 y1 और z1 दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, दूसरा कोई भी पॉइंट हो सकता है q x2 y2 और z2, इनको मिलाने वाला कोई भी वेक्टर हो सकता है, मान लेते हैं P। तो यहाँ वही सिमिलर केस दिया गया है कि कोई दो वेक्टर है P और Q, उनके पॉइंट्स दिए गए हैं, सॉरी A और B के फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसको A मानो और इसको B मानो। A का जो पॉइंट है वो क्या दिया गया 1 2 और -3, 1 2 -3। B का जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया -1 -2 और 1। इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले तो ये वेक्टर चाहिए AB, तो पहले हम वेक्टर निकालें। ऐसे डायरेक्ट भी बनाया जाता है लेकिन पहले हम वेक्टर निकालें। वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 - x1 i का प्लस y2 - y1 j का एंड z2 - z1 k, इस तरह से निकालते हैं। x2 कितना होगा, x2 होगा -1 i का प्लस y2 - y1, y2 है -2, माइनस यहाँ करोगे तो -2 j क्या, और फिर z2 करोगे तो ये होगा 1, इसका z2 कितना है, z2 - z1, ये है तुम्हारा 3, तो -3 k, ये हो जाएगा तुम्हारा -2 i क्या -4 j क्या, ये हो जाएगा +4 k। अब ये वेक्टर पता चल गया जो उस दोनों को मिलाने वाले पॉइंट से है। अब हमें इसका क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, जस्ट पिछला क्वेश्चन हमने यही करा। तो AB का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये होगा रूट अंडर ऑफ -2 का करिए या 2 का, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम देख चुके हैं 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 16 + 16, 16 गुना 32 4 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या लिखोगे 6। अब डायरेक्शन कोसाइन कोई मुश्किल काम नहीं है, हम बताएं l लिखना हो इसका कोएफिशिएंट कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2/6। m लिखना हो सेकेंड कोएफिशिएंट पर चलो -4,6, और तीसरा लिखोगे तो 4/6 होगा। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन, बात समझ आई। इसके बाद है 15 नंबर, 14 नंबर, अच्छा 13 तक 15 नंबर क्या कहता है, सॉरी 14 नंबर क्या कहता है कि ये वेक्टर्स इंक्लाइंड है इक्वली x y और z। तो नेक्स्ट इसको डाल देंगे क्योंकि छोटा छोटा डाल देते हैं। 14 से लेकर अब अगला सॉल्यूशन जो है 14 से लेकर 19 का कल डालेंगे, ठीक है। ओके।